गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एच के बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हैं सो सब्सक्राइब करने के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमको बताएं, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है? हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दोगे यार। हम अगर मेहनत करके आप सभी लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं एजुकेशन नॉलेज प्रोवाइड करता हूं। जैसा आपको पता है मैं एकेडमिक और मेडिकल लेवल की बायोलॉजी की क्लासेस आपको समय समय पर देता रहता हूं यार, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। एक बार मान जाइए, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब हम आपको टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। हमने आपको लास्ट लेक्चर में जो है एनसीईआरटी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 था, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, जो कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर था, द लिविंग वर्ल्ड, उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो सेकंड चैप्टर है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, आज हम जानेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट। सबसे पहले आपको, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्पीसीज लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है नोन हैं। सो उनको जो है याद करना, स्टडी करना बहुत ही हमारे लिए एक कठिन वर्क हो गया था, इसलिए उसको जो है बायनोमियल क्लासिफिकेशन के आधार पर क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी था, राइट। अब उसी के आधार पर उसका जो क्लासिफिकेशन है साइंटिफिक तरीके से, तो हम ज़ीरो लेवल से क्लासेस में देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासेस में चीज़ें आती क्या क्या हैं। सो पहला जो हमारा है बायोलॉजिकल क्लासेस में, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हमारा जो है फर्स्ट आएगा किंगडम मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा, और उसके बाद जो है प्रोटिस्टा के बाद किंगडम फंजाई, और देन किंगडम प्लांटी, और देन हमारा किंगडम एनिमलिया होगा, और लास्ट में हम वायरसेस और वायरॉइड्स एंड लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सो इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्लासिफाई करने के लिए इसका जो क्लासिफिकेशन आया, तो सबसे पहले एनिमल्स को, दैट इज़ सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए टू किंगडम सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। टू किंगडम सिस्टम को सबसे पहले जो है लिनियस नामक साइंटिस्ट ने जो है डिस्क्राइब किया, जिसमें इन्होंने जो है सारे ऑर्गेनिज्म को, प्लांट और एनिमल, अलग अलग क्लास में रख दिया, राइट। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, इसके पहले जो है अरिस्टोटल नामक जो साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल ने प्लांट्स को जो है हर्ब, श्रब और ट्रीज में जो है डिवाइड कर दिया था। इन्होंने जो है हर्ब, श्रब और ट्री में क्या किया, डिवाइड किया। कुछ समय के बाद अरिस्टोटल ने ही एनिमल्स को, दैट इज ऑर्गेनिज्म को, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड, एनीमा और एनीमा में जो है डिस्टिंग्विश किया था। लेकिन कुछ समय के बाद, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ऑब्जर्व किया, जिसमें प्लांट और एनिमल को इन्होंने अलग अलग क्लासिफाई किया, राइट। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। 2 किंगडम सिस्टम के बाद 3 किंगडम सिस्टम आया, राइट। 4 किंगडम सिस्टम आया, लेकिन
बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है। इसको R.H. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया और इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लांटी और एनिमेलिया में जो है डिवाइड किया। सो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं। कुछ कैरेक्टर्स हैं, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। उसके कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, एक एक करके हम देख लेंगे। मोनेरा जैसे प्रोकैरियोट, उसका जो सेल टाइप है, और क्योंकि आपको पता है सेल्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दो ही होती हैं, तो यहाँ पर मोनेरा जो क्लास है, मोनेरा जो किंगडम है उसमें प्रोकैरियोटिक हैं और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया में यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यहाँ पर आपको पूरी टेबल दिखाई जा रही है जिसमें आप लाइक वाइज कैरेक्टर्स देख सकते हो। राइट, आगे चलते हैं। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 6 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, यहाँ तक कि 7 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आ चुका है। राइट, सो बहुत लेटेस्ट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें आपको हम डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा सर, इसलिए हम जो है बहुत कम चीज़ों में आपको जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार, मैं पसीना निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिए। सर एक बार अगर आपने कमेंट्स कर दिया, एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं। सो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। सो नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा, हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा में सबसे पहले हमने जो आपको बताया था, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करेंगे। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, मतलब जो बैक्टीरिया हैं ये मोनेरा का एक सोल है, मतलब एक तरीके से आत्मा की तरह कार्य करते हैं। मतलब इसमें हम बैक्टीरियाज को पढ़ेंगे। और बैक्टीरिया क्या है? दीज आर द कॉस्मोपोलाइटन इन नेचर, ये हर जगह पाए जाते हैं। सो दे हैव अ मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया अकर इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब अगर हम मिट्टी लेते हैं हाथ में तो उसमें सैकड़ों की तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब हम उनके मतलब शेप के आधार पर, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर द टेकन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इट्स शेप, मतलब शेप मीन्स उनका जो आकार है उसके आधार पर बैक्टीरिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कोकाई, नंबर 2 बैसिलाई, नंबर 3 स्पाइरुला और नंबर 4 विब्रियो। कोकाई इसका एक प्लूरल वर्ड है, कोकस सिंगुलर वर्ड है। राइट, ये स्फेरिकल होते हैं जनरली। सेकंड बैसिलस जो है प्लूरल वर्ड है और इसका जो बैसिलस वर्ड है ये सिंगुलर है और बैसिलाई जो है प्लूरल वर्ड है। सेम हियर स्पाइरुला, ये एज लाइक जो है स्पाइरल होते हैं इसलिए इनको स्पाइरल कहा गया। स्पाइरुला जो है ये प्लूरल वर्ड है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और जो स्पाइरुलम है ये सिंगुलर वर्ड है। विब्रियो, सो विब्रियो इस प्लूरल वर्ड है, इनका शेप जो है कॉमा शेप होता है। राइट, और जो बैसिलस है वो स्पोर शेप्ड होते हैं। राइट, सो यहाँ पर शेप के आधार पर यहाँ पर बैक्टीरिया को 4 क्लासेस में बांटा गया है। आई होप अच्छी चीजें समझ में आ रही होंगी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty areas, that is halophils, hot spring, that is थर्मोएसिडोफिल्स, मीन्स ये एक तरीके से मर्सी एरियाज, दैट इज मिथेनोजन्स, मतलब ये एक तरीके से हर जगह रह सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है। आर्कियो बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया हर जगह पाए जा सकते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल में इनका थोड़ा माइन्यूट डिफरेंशिएट होता है जिसकी वजह से ये हर एक टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। सो यू बैक्टीरिया, दीज are thousands of different eubacteria, right, commonly known as true bacteria। eubacteria को हम जनरली ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। right, they are characterized by
by the presence of a rigid cell wall, right? And if motile flagella or cyanobacteria, also referred to as blue-green alga, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs in nature. मीन्स यहाँ पर जो हेटेरोसाइट्स हैं इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप थोड़ा मार्क्स कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यू बैक्टीरिया के लिए, राइट। नॉस्टॉक एनाबिना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है मदद करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको हेटेरोसिस्ट कहा गया, जिसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबिना, राइट। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं और कुछ जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं, राइट। उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, राइट। आई होप माइकोप्लाज्मा आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा एक जो है ऑर्गेनिज्म है, राइट, जो कि कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। इस माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती और माइकोप्लाज्मा जो होता है ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। They have survived in the lack of oxygen. They have survived, right, in without oxygen. मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं होती वहां पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। काश हम लोगों के पास माइकोप्लाज्मा की जैसी प्रॉपर्टी होती तो आज हम लोगों को इस कोविड और इस जो कंडीशन चल रही है इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। सो मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। लो, ये एक अच्छी बात बोल दिया, अब हमको माइकोप्लाज्मा ना बनाइएगा। रीजन हमने आपको बताया कि माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, राइट। अब तो यार सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्स यूकैरियोट्स आर रिप्लेस्ड अंडर प्रोटिस्ट, राइट। जितने भी सिंगल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइसोफाइट्स। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा, दैट इज डेस्मिड्स, राइट। डेस्मिड्स मीन्स they are found in fresh water as well as a marine environment. ये fresh water और marine दोनों जगह रह सकते हैं। They are microscopic and float passively in water current, that is plankton. ठीक है ना, ये इनका एक जो है प्रॉपर्टी है और इसी के आधार पर लास्ट में देखो बताया गया है डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। कितनी अच्छी बात लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट की। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये कैसे हैं? मरीन हैं और फोटोसिंथेटिक, दैट इज एज लाइक plant like property, right? They appear yellow, green, brown, blue or red depending on the main pigment present in their cell. सेल में कौन कौन से ऐसे पिगमेंट हैं उसके आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया गया है। The cell wall has tough cellulose plates on the outer surface. Most of them have two flagella. राइट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जैसे रेड डायनोफ्लैजिलेट, गोनियोलिक्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यूग्लिनोइड की। मेजॉरिटी ऑफ देम are freshwater organism found in stagnant water instead of a cell wall. They have a protein-rich layers called पेलिकल। मीन्स ये जो यूग्लिना है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके जो सराउंडिंग में चारों तरफ बॉडी लेयर होती है उसको पेलिकल कहा जाता है। ये नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना के लिए एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। मतलब इसके पास प्लांट और एनिमल लाइक दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइम मोड्स की। स्लाइम मोड्स है क्या एक्चुअली में? स्लाइम मोड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये क्या है? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं और दे बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विंग एंड लीव्स इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, राइट। बहुत अच्छी चीजें बता रहा है।
ये सेप्रोफाइट प्रोटिस्ट हैं, डिकेइंग ट्विंग्स और लीव्स के ऊपर इंगल्फ करते हैं एज और पाए जाते हैं और इंगल्फ करते हैं क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेट हो जाते हैं और उसी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, राइट। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो दिस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म अ फ्लोटिंग बॉडीज, छोटी छोटी बॉडीज में डिफरेंशिएट या सेपरेट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस जो होते हैं प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रेडेटर ओ आर पैरासाइट। प्रोटोजोआंस जो हैं पैरासाइट की तरह कार्य करते हैं, दैट इज पैरासाइट का मतलब जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, होस्ट से अपनी जो है नरिशमेंट को लेते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं, राइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। दीज आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया। नंबर 1 एमेबॉइड प्रोटोजोआंस, राइट, और नंबर 2 फ्लैजेलेट प्रोटोजोआंस, नंबर 3 सिलिएटेड प्रोटोजोआंस, नंबर 4 स्पोरोजोआंस, राइट। उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक बार हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अमेबॉइड जो प्रोटोजोआंस हैं, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एंट अमीबा, राइट। क्या है, एंट अमीबा। जो फ्लैजेलेट प्रोटोजोआंस हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है ट्रिपैनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस नामक डिजीज कॉज करता है, राइट। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में पैरामीशियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और स्पोरोजोआंस में जो है प्लाज्मोडियम बेस्ट इसका जो है एक एग्जाम्पल है, राइट, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में एक तरीके से मलेरिया नामक डिजीज भी इफेक्ट या कॉज करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम फंजाई की। All fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism. They show a great diversity in morphology and habitat. मतलब एक तरीके से ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं और ये जनरली मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में इनका ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ईस्ट जो है इसका एग्जाम्पल्स है और जो कि एक ब्रेड और बीर बनाने में जो है मदद करता है या बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। यहाँ पर इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्टेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, राइट। और दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल कॉल्ड पैरासाइट, दे कैन आल्सो लिव इन बोथ, राइट, देज आर कॉल्ड सिम्बायोंट, जो कि एसोसिएटेड की तरह कार्य करते हैं, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर एक लाइकेन टर्म यूज करेंगे। क्यों, लाइकेन है क्या, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई, राइट, एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज लाइक माइकोराइजा, राइट। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्लीज मैं मेहनत कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ आपको मैं बहुत कम शब्द में एक लाइन में चीजों को डिस्क्राइब कर दें, तो प्लीज वीडियो को ज़रूर देखिए, बार बार देखिए, इच्छा करे 1000 बार देखिए, लेकिन एक बार मैं आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो नेक्स्ट बात करेंगे जो है इसके अलग अलग जो है क्लासेस और उसकी कंडीशंस दी गई हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं, सम ऑफ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय अ स्पोर्स कॉल्ड कोनेडिया and sporangiospores or zoospores, right, but sexual reproduction take place by oospores, right। अलग अलग कंडीशन दी गई हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूजन हो रहा है अगर प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, और अगर फ्यूजन हो रहा है 2 न्यूक्लियाई के बीच दैट इज कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब ये होता है कैरियन और कैरियन का मतलब बाबू मेरे न्यूक्लियस होता है, राइट। आगे यहाँ पर अलग से फिर से बताया गया है, जैसे यहाँ पर डाइकैरियन बताया गया है, डाइकैरियोफेज बताया गया है। आगे कंडीशंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे Phycomycetes. Member of Phycomycetes are found in aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp place or as obligate parasite on plants, right, as like obligate plant और parasite पे क्या मीन्स पाए जाते हैं, राइट। आगे बात करते हैं, इसके बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। म्यूकर है, राइजोपस है, राइट, एल्ब्यूगो है, राइट।
आगे बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सैक फंजाई कहते हैं। द एस्कोमाइसिटीज आर यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट, मल्टीसेलुलर जैसे पेनिसिलियम, राइट। ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आगे बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, इनको हम कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, इनको हम मशरूम कह दिया करते हैं। आई होप सभी लोगों ने मशरूम की सब्जियां बना करके खाया होगा, राइट। ये क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज का ही प्रोडक्ट है। ब्रैकेट फंजाई और पफबल, राइट। दे ग्रो इन सॉइल or logs and tree stump and in living plants bodies at parasite that is rust and smut, right। यहाँ पर इसकी कंडीशन दी गई है जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। आगे बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। मीन्स इनमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही अभी नोन है, जिसको हम जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज का नाम दे रहे हैं। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई आर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू, राइट। कितनी अच्छी बात इन्होंने बोला है। सो एनसीईआरटी ही आपका क्या है, बेस्ट जो है भगवत गीता है, इसलिए एनसीईआरटी की रिस्पेक्ट करिए और जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं प्लीज़ उन पे मेहनत करिए, राइट। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो है कोलाइटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया। प्लीज़ अब तो सब्सक्राइब कर दो यार। नेक्स्ट बात करते हैं किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। कितनी अच्छी बात, प्लांट जिनको हम हायर प्लांट अभी आगे चल करके कहेंगे। और जो एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम पहले पढ़ते हैं हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, राइट, जिसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आता है, वहां पर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो किंगडम प्लांटी जो है यूकैरियोट का सेल्स है और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन ऑर्गेनिज्म है, जिनको हम जनरली प्लांट्स का नाम देते हैं, राइट। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिनोमिना पाया जाता है जो कि अल्टरनेट मैनर पे इसमें सेक्सुअल फेजेस आते हैं, जिनको हम हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट कंडीशन कहते हैं, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को अल्टरनेट ऑफ जनरेशन कहते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में हमारे हेटेरोट्रॉप्स यूकैरियोट आएंगे, जिनमें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा मेरे बाबू, यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, राइट। यहाँ पर हायर एनिमल के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में यहाँ वायरसेस, वायराइड्स एंड लाइकेंस के बारे में बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। वायरसेस क्या है? सो इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायराइड्स एंड लाइकेन। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर। मींस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर इनको क्लासेस में नहीं रखा गया, इसलिए इनको अलग से डिस्कवर किया गया। बहुत अच्छी बात है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड प्लेस ऑफ इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। मतलब वायरसेस के लिए एक पहला पॉइंट नोट करिएगा, वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोला गया लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन में जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। अगर इनएक्टिव कंडीशन में है इसका मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस में है, और एक्टिव कंडीशन में है इसका मतलब लिविंग सब्सटेट लेवल पे है, राइट। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये वायरसेस के जो है स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि टैडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ध्यान रखना, वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए ही होता है, इनमें दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, राइट। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप प्लीज एक बार स्लाइड में ज़रूर देखिएगा। अगर हम एक एक लाइन करके पढ़ेंगे तो मेरे राजा बाबू वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्लीज़ कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ और कुछ चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए यार एनसीईआरटी का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कोई भी गाइडेंस, कोई भी ज़रूरत आपको पड़ती है, कहीं पर कन्फ्यूजन है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हम उसको रीगेन करने की 100% कोशिश करेंगे। प्लीज़ यार, आप लोग कितने अच्छे हो, अब तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं वायराइड्स की।
1971 में टीवो बैनर्जी ने डिस्कवर किया कुछ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि जनरल वायरसेस से भी छोटे स्ट्रक्चर्स और एजेंट्स थे जो कि पोटैटो स्पेंडल ट्यूबल डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, इट वाज फाउंड इन टू बी अ फ्री आरएनए, इट लैक्स अ प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, राइट, हेंस द नेम्ड वायरॉइड, इसीलिए इनका नाम वायरॉइड रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेंस। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे कि अभी हमने बताया म्यूचुअल यूजफुल एसोसिएशन है बिटवीन एल्गा एंड फंजाई का। एल्गा के कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट कहेंगे और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोंट कहेंगे। ध्यान रखना, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट उस एल्गा और फंजाई के स्टडी के आधार पर रखा गया है, दैट इज फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी के आधार पर, राइट। लास्ट में हम आपको बात जो है, और ध्यान रखना लाइकेंस बहुत ग्रेट इंडिकेटर्स होते हैं, दीज आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, राइट, मतलब ये पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह कार्य करते हैं। जहां पर पॉल्यूटेड एरिया होगा ये ग्रो नहीं कर सकते, राइट। लास्ट में हम समरी की बात करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने जो भी पढ़ा उसका यहाँ पर समरी पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लिनियस latter classify living organism into two kingdom, that is Plantae and Animalia. Whitaker proposed the जो है elaborate five kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Plant and Animalia. The main criteria of five kingdom classification were cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. मतलब जो भी चीजें आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है उसका एक लाइन में पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आई होंगी। मैं आशा करता हूं आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर से ये लेक्चर रिपीट कर दूं। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है आपने पूरी तरीके से चैप्टर को एक बार पढ़ लिया है और चीज़ें समझ में भी आ गई हैं। जल्दी ही आप लोगों से मिलता हूं थर्ड चैप्टर के साथ, दैट इज प्लांट किंगडम के लिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।